हेलो लिसनर्स, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू टुडे। ये उम्मीद है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे कि आप अपनी लाइफ में और भी बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। दोस्तों, आज की इस अमेजिंग समरी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और वो ये है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हां, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यह समरी आपको कैसी लगी। अगर आप ऐसा करेंगे, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, तो यह हमें बहुत मोटिवेट करेगा और भी बहुत सारी बेहतरीन समरीज लाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमें इतनी आसानी से हां कैसे बुलवा लेते हैं? कैसे ब्रांड्स हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिनकी हमें शायद जरूरत भी नहीं? या कैसे एक सोशल कॉज के लिए लोग इतने बड़े बड़े डोनेशंस कर देते हैं? अगर आपने भी कभी ये सवाल पूछे हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि लोगों को कन्विंस करने का, उन्हें प्रभावित करने का एक सीक्रेट कोड है? एक कोड जिसे अगर आप समझ लेंगे तो आप ना सिर्फ दूसरों के प्रभाव से बच पाएंगे, बल्कि खुद भी अपनी बातों से लोगों को आसानी से परसुएट कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने परसुएशन और इन्फ्लुएंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। रॉबर्ट चिल्डिनी की इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। यह किताब कोई मैनिपुलेटिव ट्रिक्स नहीं सिखाती, बल्कि इंसानी दिमाग के उन गहरे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को समझाती है जिन पर इन्फ्लुएंस वर्क करता है। चिल्डिनी ने सालों की रिसर्च और अंडरकवर ऑब्जर्वेशंस के बाद 6 ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए हैं जिन्हें समझकर आप अपनी डिसीजन मेकिंग को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों को समझ सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, शुरू करते हैं एक एक करके चिल्डिनी के 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फ्लुएंस को समझना। प्रिंसिपल नंबर 1, रेसिप्रोसिटी, यानी लेन देन का नियम, एहसान चुकाने का सिद्धांत। यह प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम खुद को उसका कर्जदार महसूस करते हैं और उस एहसान को चुकाने की जरूरत महसूस करते हैं। यह एक गहरा इंसानी गुण है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि जब कोई हमारी मदद करे या हमें कुछ दे तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। जब कोई हमें बिना मांगे कुछ देता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो हमारे दिमाग में एक डेट क्रिएट हो जाती है। इस डेट को खत्म करने के लिए हम अक्सर उस इंसान की बात मान लेते हैं या उसके लिए कुछ कर देते हैं। यह प्रिंसिपल तब भी काम करता है जब हमें वो चीज पसंद न हो या हमने उसकी रिक्वेस्ट ना की हो। लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ एग्जांपल्स। पहला, फ्री सैंपल्स। सुपरमार्केट्स में जब आपको फ्री सैंपल दिया जाता है, जैसे कोई बिस्किट, जूस या चीज का टुकड़ा, आपने बिना पैसा दिए उसे टेस्ट किया। अब आपके अंदर उस प्रोडक्ट को खरीदने की संभावना बढ़ जाती है, भले ही आपको उसकी उतनी जरूरत ना हो। सेल्स पर्सन का मकसद यही रेसिप्रोसिटी ट्रिगर करना होता है। दूसरा एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट में मिंट या चॉकलेट। कई रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के बाद बिल के साथ एक छोटी सी मिंट या चॉकलेट दी जाती है।
स्टडीज जैसे कि रैंडी गार्नर की रिसर्च ने दिखाया है कि जिन कस्टमर्स को ये छोटी सी कॉम्प्लीमेंट्री चीज दी जाती है वो वेटर्स को एवरेज से ज्यादा टिप देते हैं। सिर्फ एक छोटी सी जेस्चर ने वेटर्स की इनकम बढ़ा दी। इसे एक केस स्टडी से भी समझते हैं। डोनेशन रिक्वेस्ट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर डोनेशन रिक्वेस्ट के साथ एक छोटा सा गिफ्ट भेजती हैं, जैसे कि एड्रेस लेबल्स का सेट या एक ग्रीटिंग कार्ड। आपने ये गिफ्ट्स मांगे नहीं थे, फिर भी आपको मिल गए। अब आपके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करने का एक मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाता है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए पहले कुछ किया है। आपको लगता है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया है, तो अब मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 2, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, यानी प्रतिबद्धता और सामंजस्य। एक बार जब हम किसी चीज के लिए कमिटमेंट कर देते हैं, खासकर जब वो पब्लिक हो या रिटन हो, तो हम उस कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी पहले की स्टेटमेंट्स, बिलीव्स और एक्शंस के साथ मेल खाना पसंद होता है। इंसानी दिमाग को इनकंसिस्टेंसी पसंद नहीं। जब हमने एक बार कोई डिसीजन ले लिया होता है या कोई एक्शन कर दिया होता है, तो हम उसके हिसाब से ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से हमें समाज में कंसिस्टेंट और भरोसेमंद माना जाता है। यह प्रिंसिपल तब और मजबूत होता है जब कमिटमेंट एक्टिव, पब्लिक और वॉलंटरी हो। फुट इन द डोर टेक्निक, यह एक सेल्स टेक्निक है। पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है जिसे मना करना मुश्किल हो, जैसे क्या आप सिर्फ एक छोटा सा सर्वे फिल करेंगे सर। जब आप उसके लिए हां बोल देते हैं तो उसके बाद एक बड़ी रिक्वेस्ट, जैसे क्या आप हमारा प्रोडक्ट ट्रायल करना चाहेंगे सर, या क्या आप इस कॉज के लिए डोनेट करेंगी मैडम। इसके लिए भी आपके हां बोलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप खुद को एक कोऑपरेटिव या हेल्पफुल इंसान के रूप में देखते हैं और उस इमेज को बनाए रखने के लिए बड़ी रिक्वेस्ट भी मान लेते हैं। रिटन कमिटमेंट्स। स्टडीज जैसे कि स्टीफन जे शर्मन की रिसर्च ऑन ब्लड डोनेशन ने दिखाया है कि जब लोगों को एक छोटा सा कार्ड साइन करने को कहा जाता है जिसमें वो कहते हैं कि वो ब्लड डोनेट करेंगे, तो उनके एक्चुअल में ब्लड डोनेट करने की संभावना सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। लिखा हुआ कमिटमेंट एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल एंकर बन जाता है। जैसे कई टॉय कंपनीज क्रिसमस से पहले कुछ पॉपुलर टॉयज की एडवर्टाइजिंग बहुत करती हैं, लेकिन उनकी सप्लाई जानबूझकर कम रखती हैं। पेरेंट्स क्रिसमस पर बच्चों के लिए वो टॉयज नहीं खरीद पाते और अक्सर बच्चों से प्रॉमिस करते हैं कि वो बाद में ला देंगे। क्रिसमस के बाद जब टॉय सेल्स कम हो जाती हैं, कंपनीज उन टॉयज की सप्लाई फिर से बढ़ा देती हैं। अब पेरेंट्स अपने बच्चों से किए गए कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उन टॉयज को खरीदते हैं, भले ही अब उनकी जरूरत उतनी ना हो या बच्चे किसी और टॉय में इंटरेस्टेड हो गए हों। प्रिंसिपल नंबर 3, सोशल प्रूफ, यानी सामाजिक प्रमाण। लोग जो करते हैं वही सही है। लोग अक्सर दूसरों के एक्शंस को फॉलो करते हैं, खासकर जब वो अनसर्टेन हो या जब उन्हें पता ना हो कि क्या सही है। अगर सब लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। यह प्रिंसिपल हमारे हर्ड मेंटालिटी पर काम करता है। जब हम देखते हैं कि हमारे जैसे लोग या हमारे आसपास के लोग किसी चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं या उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो हम भी वही करना शुरू कर देते हैं।
ये हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। भीड़ के साथ चलना या मेजॉरिटी की बात मानना अक्सर सेफ समझा जाता है। रेस्टोरेंट क्यूज इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर दिस। जिस रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन लगी होती है, हम उसको ऑटोमेटिक अच्छा और पॉपुलर मान लेते हैं, भले ही हमने कभी वहां खाया ना हो। हम सोचते हैं अगर इतने लोग वेट कर रहे हैं तो जरूर कुछ खास होगा। अनदर एग्जाम्पल टू कॉम्प्रिहेंड दिस प्रिंसिपल इज ऑनलाइन रिव्यूज एंड रेटिंग्स। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर कस्टमर रिव्यूज, स्टार रेटिंग्स और टेस्टिमोनियल्स का इंपैक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट के हजारों पॉजिटिव रिव्यूज हैं तो हम बिना ज्यादा सोचे समझे उसे खरीद लेते हैं। यह हमें स्पेशल प्रूफ देता है, जिसे मैं कहता हूं कि भैया सोशल प्रूफ देता है कि प्रोडक्ट रिलायबल है और भैया अच्छा भी है। लेट्स टेक अ केस स्टडी ऑल्सो। सॉल्ट द टिपिंग जार। बार्स और रेस्टोरेंट्स में टिप जार में शुरू में ही कुछ नोट्स डाल दिए जाते हैं ताकि वो भरा हुआ लगे। जब नए कस्टमर्स उस जार को भरा हुआ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यहां ज्यादा टिप देना नॉर्मल है और वो भी ज्यादा टिप देते हैं। उन्हें सोशल प्रूफ मिल जाता है कि दूसरे लोग भी टिप दे रहे हैं तो मुझे भी देना चाहिए। सिमिलरली टीवी सिटकॉम्स में लाफ ट्रैक्स, दैट इज कैंड लाफ्टर का इस्तेमाल भी सोशल प्रूफ के लिए होता है। जब हम बैकग्राउंड में लोगों को हंसते हुए सुनते हैं तो हमें लगता है कि सीन फनी है और हम भी हंस देते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4। तो चलिए देखते हैं कि भाई प्रिंसिपल नंबर 4 क्या कह रहा है। लाइकिंग, पसंद करना। जिसे पसंद करते हैं उसकी बात मानते हैं। लोग उन लोगों की बात ज्यादा सुनते हैं और उनसे परसुएड होना ज्यादा पसंद करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं या जिन्हें वो रिलेट कर सकते हैं। हमें उन लोगों पर ज्यादा भरोसा होता है जो अट्रैक्टिव हैं, जो हमारे जैसे हैं, जो हमें कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं या जिनके साथ हमारे कॉमन गोल्स या इंटरेस्ट हैं। यह प्रिंसिपल कनेक्शन और रैपिड बिल्डिंग पर फोकस्ड है। रिसर्च ने दिखाया है कि अट्रैक्टिव लोगों को जॉब इंटरव्यूज में ज्यादा प्रिफर किया जाता है। उन्हें क्राइम्स के लिए कम सजा मिलती है और उनकी बातें ज्यादा मानी जाती हैं। उन्हें ऑटोमेटिक अच्छा और भरोसेमंद मान लिया जाता है। जैसे सेल्स पर्सन्स अक्सर कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं। ओ, आप भी इसी शहर से हैं? मैंने भी वहां से ग्रेजुएशन की है। जी 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 जी। या आपको भी क्रिकेट पसंद है? सर, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं, बाय गॉड। ऐसी बातें सुनकर आपको सेल्स पर्सन से रिलेट करने में आसानी होती है और आप उसे ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे उसकी परसुएशन पावर बढ़ जाती है। इस बात को यूं भी समझ सकते हैं कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है, भले ही वो तारीफ झूठी या मैनिपुलेटिव लगे। फिर भी हम उस तारीफ करने वाले इंसान को ज्यादा पसंद करने लगते हैं और उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तो फिर एक केस स्टडी भी हो जाए, विच इज टपरवेयर पार्टीज। ये इस प्रिंसिपल का क्लासिक एग्जाम्पल है। लोग टपरवेयर प्रोडक्ट्स अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से खरीदते हैं, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्राइस की वजह से। वो उस होस्ट या फ्रेंड को पसंद करते हैं और उसके सोशल सर्कल का हिस्सा होने की वजह से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। सेल्स पर्सन की जगह आपकी ट्रस्टेड फ्रेंड प्रोडक्ट बेच रही होती है, जिससे ट्रस्ट और लाइकिंग ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाते हैं।
प्रिंसिपल नंबर 5, अथॉरिटी यानी अधिकार, एक्सपर्ट की बात मानना। लोग अथॉरिटी फिगर्स या एक्सपर्ट्स की बात आसानी से मान लेते हैं, भले ही वो एडवाइस उनके बेस्ट इंटरेस्ट में ना हो या उन्हें उसकी पूरी जानकारी ना हो। यूनिफॉर्म्स या टाइटल्स जैसे डॉक्टर या प्रोफेसर, या सिंबल्स ऑफ स्टेटस जैसे एक्सपेंसिव सूट्स या लग्जरी कार्स अथॉरिटी को दर्शाते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि बड़े बुजुर्गों और अथॉरिटी फिगर्स की इज्जत करो, क्योंकि उनकी बात बड़ी वैल्यू रखती है और उनकी बातों को मानो। यह हमारे समाज के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हम मान लेते हैं कि अथॉरिटी फिगर्स के पास ज्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस और पावर होती है, इसलिए उनकी बात मानना सही होता है। चल्दीनी वॉर्न करते हैं कि हम ब्लाइंडली अथॉरिटी को फॉलो कर सकते हैं बिना उनकी रियल क्रेडेंशियल्स या इंटेंशंस को चेक किए। मिसाल के तौर पे जब एक डॉक्टर व्हाइट कोट में कुछ डायग्नोज करता है या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो हम बिना सवाल किए उसकी बात मान लेते हैं। हम उसकी एक्सपर्टीज पर भरोसा करते हैं, भले ही हमें उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स या डायग्नोसिस के बारे में कुछ पता ना हो। एक और एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट्स विद एक्सपर्ट्स का है। टूथपेस्ट के एड्स में डेंटिस्ट का होना या हेल्थ सप्लीमेंट्स के एड्स में डॉक्टर्स का होना इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। उनकी अथॉरिटी प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। आइए समझते हैं मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट कैसे इस बात को प्रूव कर रहा है। यह एक बहुत फेमस और डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। पार्टिसिपेंट्स को बताया गया कि वो एक साइंटिफिक स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्हें टीचर का रोल दिया गया, एक अथॉरिटी फिगर, और वो भी साइंटिफिक लैब कोट में उन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि वो एक दूसरे पार्टिसिपेंट को, जो असल में एक्टर था, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दें अगर वो क्वेश्चंस का गलत आंसर दे तो। हर गलत जवाब पर शॉक्स की इंटेंसिटी बढ़ानी थी। शॉकिंगली बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने हाई लेवल शॉक्स दिए, भले ही वो अंदर से बहुत अनकंफर्टेबल थे और एक्टर दर्द में होने का दिखावा कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अथॉरिटी फिगर ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। यह एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि अथॉरिटी का प्रभाव कितना पावरफुल और खतरनाक हो सकता है। प्रिंसिपल नंबर 6, स्केर्सिटी यानी कमी। जो कम है वो ज्यादा कीमती है। लोग उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं और उनके लिए ज्यादा एफर्ट करते हैं जो कम हैं, जो लिमिटेड हैं या जिन्हें खोने का डर हो। लास्ट पीस रिमेनिंग या लिमिटेड टाइम ऑफर, ये सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। हमें लगता है कि जो चीज कम होती है वो ज्यादा वैल्यूएबल होती है और जो चीज हमें मिल नहीं सकती उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब हमें लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट हाथ से निकल जाएगा, विच इज फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी FOMO, फोमो, तो हम उसे पाने के लिए ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। You might have heard of a limited stock या only X number of pieces left. ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर आपने अक्सर देखा होगा only 2 left in stock या sale ends in 2 hours। ये मैसेजेस तुरंत आपको डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मौका निकल जाएगा और आपको चीज नहीं मिलेगी। या फिर लिमिटेड टाइम ऑफर्स या फ्लैश सेल्स, ऐसी ऑफर्स जो सिर्फ
कुछ घंटों या दिनों के लिए होती हैं। ये अर्जेंसी क्रिएट करती हैं और लोगों को जल्दी खरीदने के लिए पुश करती हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स अक्सर पोटेंशियल बायर्स को बताते हैं कि सर, एक और बायर भी है जो इस प्रॉपर्टी में बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहा है, या ये घर ज्यादा देर तक मार्केट में नहीं रहेगा सर। इससे बायर के अंदर जल्दी डिसीजन लेने का प्रेशर बिल्ड होता है और वो बिना ज्यादा सोचे डील फाइनल कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि मौका हाथ से निकल ना जाए। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कलेक्टर्स आइटम्स, लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स या रेयर आर्टवर्क्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो कम होते हैं। लोग उन्हें पाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार होते हैं। ये चिल्डिनी के 6 कोर प्रिंसिपल्स हैं। इन्हें समझकर आप ना सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स टैक्टिक्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बल्कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी लोगों को एथिकली इन्फ्लुएंस करने और मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स से बचने में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, रॉबर्ट चिल्डिनी की इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इंसानी व्यवहार की एक मास्टर क्लास है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हमारे डिसीजंस अक्सर सबकॉन्शियस साइकोलॉजिकल ट्रिगर से प्रभावित होते हैं। सो हियर्स द टेक अवे फॉर यू। इस किताब का सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि अब आप उन ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं। जब कोई आपको परसुएट करने की कोशिश करे तो रुक कर सोचिए, क्या यहां रेसिप्रोसिटी का इस्तेमाल हो रहा है? क्या यह सोशल प्रूफ है जो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्या मैं सिर्फ इसलिए हां कह रहा हूं क्योंकि मैं इस इंसान को पसंद करता हूं, या यह कोई अथॉरिटी फिगर है? और क्या यह स्कैर्सिटी क्रिएट की जा रही है? इन प्रिंसिपल्स को समझकर आप ना सिर्फ एक स्मार्ट कंज्यूमर बन सकते हैं जो मार्केटिंग गिमिक्स और मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स से बच सकता है, बल्कि एक बेहतर कम्युनिकेटर और नेगोशिएटर भी बन सकते हैं। आप इन प्रिंसिपल्स को एथिकली यानी नैतिक तरीके से लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शंस में इन्फ्लुएंस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें हेल्दी हैबिट्स अपनाने के लिए एनकरेज करना या किसी सोशल कॉज के लिए मोटिवेट करना। तो आज से ही जब आप अगले एडवर्टाइजिंग कैंपेन देखें या किसी सेल्स पर्सन से मिलें तो इन 6 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना, देखना आपका पर्सपेक्टिव कैसे बदलता है। मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको इन 6 प्रिंसिपल्स में से सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा और आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना चाहेंगे। और अगर यह समरी आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट मिस ना करें। और हां, प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। सो माय डियरेस्ट लिसनर्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।